बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? संसद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 79 सेवेंटी में। नाइन भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? दो सदन, राज्यसभा दो और सेवन लोकसभा। लोकसभा को लोग निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? लोकसभा को और क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट तो बोला जाता है राज्यसभा को, और अपर हाउस भी राज्यसभा को बोला जाता है। नेक्स्ट बताना, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं और परमानेंट हाउस के भी नाम से जानते हैं, यानी कि पी और सी दोनों हो जाएगा। आगे बताओ, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा का हुआ था 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952। और अगर राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का 13 मई 1952। राज्यसभा 13 मई। हम्म। लोकसभा का गठन पूछेगा तो गठन गठन पूछेगा तो शायद 3 अप्रैल था, दोनों का 3 अप्रैल था। दिया नहीं था नोट्स में, लेकिन 3 अप्रैल होगा। 3 अप्रैल 1952। देखो 3 अप्रैल 1952, राज्यसभा का भी वही होता है और इसका भी वही सेम है। चलो आगे, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? वही सेम 3 अप्रैल 1952 को ही हुआ था, लेकिन बैठक अलग अलग दिन पे है। आगे बताओ, राज्यसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा का बताओ दो भाई। सौ पैंतालीस 245। करंट में नहीं पूछा है, अधिकतम सदस्य कितनी होती है? करंट में 245 है ना, ऐसे तो 250 होता है ना। चलो आगे बताओ, राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 238। 12 मन 238। हाँ, बाकी 12 जो है मनोनीत होते हैं। 238 में भी तुम्हारा 229 जो होता है वो स्टेट से आता है, और 9 जो है यूटी से आता है। किसका आवाज़ इको कर रहा है भाई? श्रवण एसएससी भाई, थोड़ा सा माइक ऑफ कर लो तुम। हम्म। चलो, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये तुम्हारा कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट करता है। राष्ट्रपति। हम्म। ठीक है, विच फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब कौन से फील्ड में किया जाता है मनोनीत? साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। सभी। सभी। श्रवण भाई एक बार तुम मतलब हट करके वापस से आओ, तुम्हारा सही हो जाएगा इको वाला प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इको आ रहा है बार बार। चलो, तो ये तीनों फील्ड में, साइंस आर्ट्स लिटरेचर के फील्ड में क्या आता है? आगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? भैया। हेलो हम्म। भैया। हाँ हाँ। बीच में उत्तर दे सकते हैं कि चुपचाप सुनना ही है? क्या? उत्तर देना है भाई। आंसर देना है बोल कि रहा बीच में आंसर। हाँ सुनना हाँ, ही है? आंसर देना है, तभी तो डिस्कशन है ये। आंसर देना है। भाई इनको भी टाइम दे दो थोड़ा सा, एक 5-6 सेकंड लगभग। ठीक है, दे देंगे। हाँ। चलो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है बताओ? हम्म, बताओ। जनसंख्या। जनसंख्या, एरिया, लैंग्वेज या फिर वेल्थ? पॉपुलेशन के हिसाब से। जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है इसके लिए, और फिर वहाँ से उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि कितना सीट रहेगा कौन से स्टेट से। चलो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश से लिया गया है? चुनाव पूछा है। देखो, दो चीज़ होता है, साउथ एक होता है चुनाव और एक होता है नामांकन। तो चुनाव बोलेगा तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ना। चुनाव बोलेगा साउथ अफ्रीका, और नामांकन बोलेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयरलैंड से, याद रखना दोनों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा बताओ? एक मिनट, हाँ इसको कंफर्म कर साउथ लेते अफ्रीका। हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। हाँ, चुनाव है तो साउथ अफ्रीका। चलो, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और अगर नामांकन बोलेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? आयरलैंड। नेक्स्ट बताना, राज्यसभा के सदस्य की नामांकन प्रणाली किस देश से ली गई है? नामांकन। आयरलैंड। हम्म। आयरलैंड। ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। 552। ठीक है। करंट में कितना है? करंट में 543। हम्म। आगे बताओ, लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा सीधे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य डायरेक्टली। जनता द्वारा। डायरेक्टली सिटीजन्स, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें। आगे बताओ, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो क्या पूछा है?
मेंबर्स ऑफ लोकसभा, हाँ ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा सृजन के द्वारा। नेक्स्ट बताओ, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 500, 43। 43। लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किससे? नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष से, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, फिर कोई नहीं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। आगे बताओ, लोकसभा में हरा कालीन किसका प्रतीक होता है? हरा, कृषि, एग्रीकल्चर। हम्म राज्यसभा में लाल कालीन जो है किसका प्रतीक होता है? बलिदान, बलिदान और रॉयल्टी दोनों होता है। ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से छूट गया। जो बताओ, ये जो लोकसभा में जो है कौन से जानवर का प्रतीक होता है? लोकसभा का प्रतीक क्या होता है, मतलब कौन सा जानवर होता है उसमें? इस टाइप का था ना कुछ क्वेश्चन, याद रखना उसको। वो मोर होता है, ठीक है। लोकसभा में मोर और राज्यसभा में कमल। चलो आगे बताना। नेक्स्ट है सीमांकन आयोग, वही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन जो है कितने समय के बाद होता है? मतलब एवरी 5 ईयर पे, एवरी 10 ईयर पे, एवरी 15 ईयर पे, कि आफ्टर एवरी इलेक्शन? डिलिमिटेशन कमीशन जनगणना के बाद होता है ना, प्रत्येक जनगणना के बाद। ऑप्शन तो है नहीं। जनगणना प्रत्येक कितने साल पे होता है? 10 साल। तो ये हो सकता है एवरी 10 ईयर। चलो आगे बताओ, 42वें संविधान संशोधन ने सीमांकन यानी डिलिमिटेशन कमीशन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था 2026 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, ठीक है। 87th अमेंडमेंट से क्या प्रावधान किया गया था? एबोलिशन ऑफ सीट किया गया था, इंक्रीज इन सीट, माइनर एडजस्टमेंट की फ्रीज ऑन सीट्स? फ्रीज ऑन सीट्स, मतलब जितना सीट्स था वही 2001 के अनुसार जो है बोला गया था कि 2001 की जनगणना जो है उसके अनुसार जो सीट्स है, ठीक है, उसके अनुसार से जो है मतलब सीट का निर्धारण होगा, ये बोला गया था। आगे, राज्यसभा की अवधि क्या थी, मतलब ड्यूरेशन क्या होती है राज्यसभा का? 6 वर्ष। 6 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर्स का पूछेगा तब ना, क्या पूछा है? राज्यसभा की अवधि, तो इसका तो कोई अवधि होता ही नहीं है भाई, ये तो परमानेंट बॉडी होता है ना। अगर मेंबर्स का पूछेगा तब होता है 6 साल, ठीक है। अगर मेंबर्स यहाँ पर नहीं ना पूछा है, सिर्फ पूछा है ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, तो ये हो जाएगा परमानेंट बॉडी, ठीक है। अगर मेंबर्स का पूछता तो 6 साल। चलो, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त? हाँ, ये इसका 6 साल हो जाएगा। 2 वर्ष। 2 वर्ष है ना भैया। कितने समय में? रिटायर एवरी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 1/3, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1/3 बोलेगा तो हर 2 साल पे हटता है, यानी कि ओवरऑल एक जो मतलब सदस्य होगा उसका 6 साल होगा कार्यकाल। चलो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंड ड्यूरिंग, मतलब लोकसभा का कार्यकाल किस समय में बढ़ाया जा सकता है? मर्जी। इमरजेंसी के टाइम। एक बार में कितना साल तक बढ़ाया जा सकता है? 3 साल। 6 महीने या 3 साल। 6 महीने। 1 साल के लिए ना भाई, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखना 1 साल के लिए। चलो, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30। 30। हम्म मिनिमम ठीक एज है ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए 25। 25। 20। सांसद बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक। उम्मीदवार के राज्य का निवासी होने की आवश्यकता को किसमें समाप्त किया गया? राज्य का निवासी होने की आवश्यकता को किसमें समाप्त किया गया? रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट एज अ कैंडिडेट डोमिसाइल वाज। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बताओ इसका किसी को याद है? ये तो हम भी नहीं पढ़े हैं, 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ। पूरा उम्मीदवार के राज्य का निवासी होने की आवश्यकता को फिल इन द ब्लैंक्स में समाप्त किया गया, 2003 में समाप्त किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो राज्य का निवासी होना चाहिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ, वही मतलब एलिजिबिलिटी को लेकर के ये क्वेश्चन है। 2000 कितना था, 2003 ना, 2003 याद कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट याद कर लेना।
चलो, संसदीय सत्र किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? कौन बुलाता है संसद के सत्र को? प्रेसिडेंट को घर में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है। हाँ। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में कितना सत्र होगा? 3। तीन 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 होते हैं। 3 सत्र होंगे। मिनिमम 3 होना है। कौन कौन सा होता है बताओ? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। एक बजट होता है और एक सर्दियों वाला। बजट, मानसून और शीतकालीन। शीत, हाँ ठीक है। बजट सत्र किस महीने में होता है? ये होता है सबसे तुम्हारा स्टार्टिंग में फरवरी। फरवरी सत्र से होता फरवरी फरवरी से अप्रैल, फरवरी से हाँ। अप्रैल तक चलता है ना बजट सत्र। कब से कब तक चलता है? आप इधर समझते हैं? फरवरी से अप्रैल चलता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? पूछा है बजट सत्र किस महीने में होता है, शुरू होता है, तो उसके बजट इसमें सेशन लेना। चलते हैं हाँ, तो फरवरी यहाँ पर याद रखना। फरवरी फरवरी से में, अप्रैल। फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में, और सबसे लंबा ये बजट मतलब सबसे लंबा ये सेशन चलता है। ठीक है। चलो, मानसून सत्र किस महीने में होता है? मानसून वाला तुम्हारा वही मानसून के समय में होगा, जुलाई अगस्त। Yes. शीतकालीन सत्र किस महीने में होगा बताओ? शीतकालीन वाला, दिसंबर। शीतकालीन वाला हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर हो जाएगा। हाँ ठीक है। भाई कब तक चलता है फिर? क्या भाई? दिसंबर से लेकर कब तक चलता है फिर नहीं, विंटर सेशन? एक एक महीने का ही होता है। शॉर्टेस्ट यही रहता है तुम्हारा, सबसे शॉर्ट। और सबसे लॉन्ग पूछेगा कि सबसे लॉन्ग सेशन कौन सा होता है, तो वो बजट सत्र होता है। बजट सेशन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 6 महीने। महीने से कम। 3 महीने, 3 महीने। 3 महीने का 3 महीने 6 महीने हो, होगा। सॉरी सॉरी, हाँ 6 महीने होगा ना। 6 महीने मैक्सिमम, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। यानी कि 2 सत्र जो है कम से कम होना चाहिए 6 महीने साल में। चलो, सीमांकन शब्द का अर्थ क्या होता है? डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इसमें वही होता है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय किया जाता है ना। फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, बूंदा पानी का सीटों का निर्धारण किया जाता है इसमें। लिमिटेशन हो जाती हम्म, आगे बताओ, राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? पार्लियामेंट का। है। पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होता है, याद रखना। इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट बताओ, नए संसद भवन में लोकसभा के थीम क्या है? लोकसभा का पूछ रहा है, बताओ। लोकसभा का बताया था ना उस समय। लोटस पिकॉक। पीकॉक। देखो, लोकसभा में ग्रीन कारपेट होता है, तो ग्रीन कलर का पीकॉक ही होता है, तो पीकॉक। और रेड कलर का कमल होता है, तो ऐसे याद रखना, राज्यसभा में कमल। हम्म, ठीक है। नए संसद भवन में राज्यसभा की थीम क्या है? तो लोटस हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 20। 20। केंद्र शासित प्रदेश, हाँ 530 और 20 होता है ना। 530 राज्य से और 20 यूटी से। ठीक है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों को किसके तहत नामांकित करता है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राज्यसभा किस में होता है बताओ? 79, 80 ना। 80 में हो जाएगा, और 81 में तुम्हारा लोकसभा का हो जाएगा। चलो, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस पर आधारित होता है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट बताओ, सीट इन राज्यसभा फॉर पीओके एंड अक्साई चीन आर। पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें खाली हैं? 5। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है भाई। 5 बोल रहे हो कोई? ना 5 दो 5 या 2? 2 आंसर आ रहा है, 5 देखते तो हैं। ज्यादा हो जाएगी भाई, मेरे हिसाब से 5 ज्यादा हो जाएगी। 4 दे रहा है भाई, 4 सीट। जम्मू कश्मीर हैज़ allotted seat in the Rajya Sabha. Certain areas like POK and Aksai Chin are part of the India constitutional map, but India doesn't exercise. ठीक है, 4 याद रखना। ओके। चलो, नेक्स्ट बताओ, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन इज रिलेटेड टू विच हाउस? राष्ट्रपति का नामांकन किस सदन से संबंधित है? तन्मय नामांकन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन तो सिर्फ दो राज्यसभा। दोनों से होता है अच्छा ना। प्रेसिडेंट नॉमिनेशन दोनों से होता ओनली है। दोनों से होता है। दोनों से होता है। प्रेसिडेंट दोनों। एक एक क्या होता है, मनोनीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड। नॉमिनेट है ना भाई, तो President नॉमिनेट तो नॉमिनेटेड तो राज्यसभा। राज्यसभा होगा। इलेक्टेड बोलता तब दोनों होता। ठीक है।
नामांकन, नॉमिनेशन, नॉमिनेट करता है ना, मतलब मनोनीत करता है, इसका मतलब ये हो गया। तो सिर्फ राज्यसभा में होता है ना 12 सदस्यों का। पहले होता था लोकसभा में भी, लेकिन उसको 104 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उससे ख़त्म और कर जो दिया। एंग्लो इंडियन है ना, हाँ हाँ, उसको ख़त्म कर दिया एंग्लो इंडियन वाला। चलो, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में तो 245। 245। ठीक है। सांसदों की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? योग्यता 79, 80, 81, 84 या 83 में होना चाहिए। 84 में तो तुम्हारा ये है। 84 लग रहा है। हाँ, 84 ही होगा, क्योंकि 83 में तुम्हारा ये दिया है कि अवधि कितना, मतलब 5 साल रहता है लोकसभा का। डिलिमिटेशन। नहीं नहीं नहीं, डिलिमिटेशन तो हाँ सर, उसमें। डिलिमिटेशन 83। डिलिमिटेशन 83 में नहीं होता है भाई, सर डिलिमिटेशन 82 में होता है। 82 में 83 है तो डिलिमिटेशन। सर मैं दोनों का। हाँ देखो, 79, देखो शुरू से 79 से 84 तक डिस्कस करते हैं। 79 वही संसद होगा, संसद में वही राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 80 में तुम्हारा राज्यसभा के बारे में है। 81 में लोकसभा के बारे में है। 82 में डिलिमिटेशन कमीशन है। फिर 83 में तुम्हारा है अवधि कि राज्यसभा का कितना है, लोकसभा का कितना है। फिर 84 में है तुम्हारा क्या, 84 में योग्यता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 85 फिर बजट। हाँ, फिर 85 सेशन में क्या बजट है? 85। फिर 85 में क्या है बताओ? बजट सर। नहीं नहीं नहीं, सेशन ऑफ द सेशन का मतलब सेशन सत्रावसान करना, विघटन करना, प्रेरोगेशन करना, ये सब है यस। उस। चलो ना, होगा, उसको क्वेश्चन होगा, आगे डिस्कस करेंगे। चलो, अवधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सदन की अवधि बताए थे अभी। अभी 83। 85। 83। 83 83। टर्म ऑफ। चलो, अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार किसे है? इंग्लिश से पढ़ लो। राइट टू वोट ऑन डिमांड्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स किस में है? लोकसभा में, राज्यसभा में, कि दोनों हाउसेज में? क्या होना चाहिए? हमको लग रहा है राज्यसभा में होना चाहिए डिमांड वाला। और किसी को पता है इसके बारे में? हमें लोकसभा ही लग रहा है भैया। अनुदान लोकसभा दे रहा है भाई, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अनुदान की मांग, इसके बारे में किसी को आइडिया है कुछ? क्या होता है ये? देखो, बोर्ड एट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर द पार्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट का पार्ट है ये। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लोकसभा। आगे बताओ, अनुदान की मांगे कौन प्रस्तुत करता है? बजट से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर। हम्म, ठीक है। मंत्री। हाँ ठीक है, ठीक है, वित्त मंत्री। आगे बताओ, अनुप्राप्ति विधेयक किससे संबंधित है? अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है भाई? न्यू टैक्सेस, कंस्टिट्यूशनल में विड्रॉ ऑफ मनी। ठीक है, विड्रॉल ऑफ मनी, धन की निकासी से रिलेटेड है। अनुप्राप्ति विधेयक या अप्रोप्रिएशन बिल। चलो, नेक्स्ट बताना अब। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किस विधेयक से अनुमति मिलती है? बताओ। अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल से ही ना अनुमति मिलेगा। नेक्स्ट बताओ, सरकारी नीति की आलोचना के लिए 1 रुपये तक राशि घटाने वाला अनुदान कौन सा होता है? 1 रुपये से तो ये तुम्हारा था, लगता है टोकन या टोकन कट लग। टोकन या इकोनॉमिक कट, दोनों में से कोई हो सकता है। टोकन कट, ठीक है। देखो, ध्यान रखना, सरकारी नीति की आलोचना के लिए अगर 1 रुपये तक की राशि घटाने वाला अनुदान है तो वो टोकन कट कहलाता है। नेक्स्ट बताना है, इकोनॉमिक कट प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक कट प्रस्ताव में क्या होता है? बचत का सुझाव होता है, सजेस्ट सेविंग, यही होना चाहिए। और लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? ठीक है, चलो, सजेस्ट सेविंग याद रखना। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन भी याद करते चलना। इकोनॉमिक कट प्रस्ताव का उद्देश्य, तो इकोनॉमिक कट प्रस्ताव का उद्देश्य है सजेस्ट सेविंग। ठीक है, चलो आगे बताना। टोकन कट अभी बताए थे, कितना रुपए का? 1 रुपये। 1 रुपया। एक। जब खर्च किया गया धन बजट से अधिक हो तब कौन सा अनुदान दिया जाता है?
अधिशेष अनुदान। एक्सेस एक्सेस, हाँ एक्सेस ग्रांट, अधिशेष अनुदान कहा जाता है इसको। आगे बताना, जब संसद द्वारा स्वीकृत धन अपर्याप्त हो तो कौन सा अनुदान दिया जाता है? अपर्याप्त है तो उसको क्या कहते हैं? वोट ऑन क्रेडिट। यही कहेंगे ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। या एडिशनल ग्रांट भी हो सकता है भाई। अपर्याप्त हो तो कौन सा अनुदान दिया जाता है? एडिशनल ग्रांट ही होगा, लग रहा था। चलो एडिशनल ग्रांट याद रखना इसमें। जब संसद द्वारा स्वीकृत धन अगर कम है तो एडिशनल ग्रांट, ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस ग्रांट। ठीक है। चलो, नई सेवा पर खर्च के लिए कौन सा अनुदान दिया जाता है? नई सेवा पर खर्च कर लिए ग्रांट वाला क्वेश्चन देखो, हिंदी वाला नोट्स में ये सब नहीं था भाई, इंग्लिश वाले नोट्स में है। इसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, नई सेवा पर खर्च के लिए जो अनुदान होता है उसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। देखो 3 तरह का ग्रांट पढ़े हम लोग अभी तक में। पहला पढ़े, अगर तुम्हारा ज़्यादा है, मतलब खर्च किया गया धन बजट से ज़्यादा है तो उसको एक्सेस ग्रांट कहेंगे। अगर कम है तो एडिशनल ग्रांट कहेंगे। और अगर तुम्हारा नई सेवा पर खर्च के लिए है तो वो तुम्हारा एक्सेप्शनल ग्रांट हो जाएगा। चलो, लेखा ऋण जो है किसके लिए दिया जाता है? लेखा ऋण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। किसके लिए दिया जाता है? नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, रूटीन सर्विस के लिए, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स के लिए, या फिर डेवलपमेंट प्लान्स के लिए? बोलो भाई, कुछ बोल रहे अर्जेंट हो? फाइनेंशियल नीड्स। अर्जेंट, देखते हैं भाई। वोट ऑन क्रेडिट। भाई डी वाला होगा। डेवलपमेंट प्लान्स, सी दे रहा है अर्जेंट वाला। सी वाला। वोट ऑन क्रेडिट इज गिवन फॉर अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स। चलो नेक्स्ट है, कौन सा अनुदान कार्यपालिका को ब्लैंक चेक के समान माना जाता है? ब्लैंक चेक किसको बोलेंगे? सप्लीमेंट्री ग्रांट। टोकन। अभी तो यही बच गया एक, सप्लीमेंट्री टोकन ग्रांट। ईंधन हो गया। नहीं, वोट ऑन क्रेडिट इसी को कहते हैं ब्लैंक चेक। वोट ऑन क्रेडिट, देखो ये सब याद करने वाला, थोड़ा सा याद करना, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा ना तो एक बार फिर से देख लेना इसको। असाधारण अनुदान की विशेषता क्या है? असाधारण, चल रही परियोजना के लिए, अनियोजित खर्च के लिए, या फिर केवल आपात स्थिति में विदेशी ऋण। अभी पढ़े थे ना ये अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होता है, तो ये हो जाएगा एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, देखो यहाँ था एक्सेप्शनल ग्रांट, नई सेवा पर खर्च के लिए। नेक्स्ट बताना, बजट पारित करने की पहली प्रक्रिया क्या होती है? पहले क्या होता है बजट पारित करने से पहले? अनुदानों पर मतदान होता है, प्रेजेंटेशन होता है, कि डिस्कशन होता है? पहले बताओ बजट कौन सा आर्टिकल में है? 1 और 2। 112 में, हाँ ठीक है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, ये इसके बारे में डिस्कस नहीं है, बजट शब्द नहीं है। पहले इसमें एनुअल लगते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इसमें लगता है चर्चा ही था। डिस्कशन होगा। प्रेजेंटेशन होगा भाई। प्रेजेंटेशन लग रहा है। प्रेजेंटेशन, बजट पारित करने की पहली प्रक्रिया क्या है? तो प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कौन करता है ये बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त विधेयक किस चरण में पारित होता है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक तुम्हारा सेकंड फेज, लास्ट में। वित्त विधेयक लास्ट फेज में जारी किया जाता है। भारत की संचित निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? पार्लियामेंट। संचित निधि से ही ना किसी को वेतन वेतन वगैरह मिलता है। चलो, कौन सी निधि में कर राजस्व शामिल होता है? कर मतलब टैक्स वाला। पब्लिक अकाउंट। टैक्स टैक्स, हाँ ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था अच्छे से सर। पब्लिक अकाउंट, हाँ सार्वजनिक लेखा। आगे बताओ, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं कंसिस्ट। भाई कंसोलिडेटेड है उसका। राजस्व बोल रहा है, टैक्स का बात कर रहा है भाई।
कंसोलिडेटेड फंड से तो सैलरी होगा कंसोलिडेटेड फंड और हाँ टैक्स होगा पब्लिक अकाउंट। देखो कंफर्म कर देते हैं इसको। कंसोलिडेटेड फंड ही दे रहा है भाई इसमें भी। In the sequence of the constitution around your document recognized by the constitution, consolidated fund of India, contingency fund, public account। आंसर क्या दे रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ही दे रहा है भाई। एक मिनट हाँ। ठीक है कंसोलिडेटेड फंड ही याद रखो। कंसोलिडेटेड फंड से तुम्हारा होता है निधि में कर राजस्व, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू उसी में आता है। भारत का सार्वजनिक लेखा किन चीज़ों से बना होता है? पब्लिक अकाउंट, टैक्स एंड ड्यूटीज से, लोन से, या डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंस से, या फिर ग्रांट्स से। सार्वजनिक लेखा पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट हमको लगता है टैक्स एंड ड्यूटीज। डिपॉजिट होगा भाई। डिपॉजिट डिपॉजिट एंड रेमिटेंस। देख लेते हैं। डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंस सही है। चलो, भारत की आकस्मिक निधि कौन संचालित करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है? हमको तो लग रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी था। यस, कॉन्टिजेंसी प्रेसिडेंट करता है। हम्म ठीक है, आकस्मिक निधि को प्रेसिडेंट करता है संचालित। आगे बताओ, वित्तीय विधेयक के लिए विशेष प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? वित्तीय विधेयक मतलब फाइनेंशियल 107 बिल्स। 107। फाइनेंशियल बिल्स 117। इसमें लगता है क्वेश्चन कुछ कुछ छोड़ दिया भाई। अच्छा देखते हैं आगे होगा। चलो, धन विधेयक किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ना। लोकसभा। आगे बताओ, कार्य संचालन के नियम किस अनुच्छेद में आते हैं? कार्य संचालन 19। 108 कार्य संचालन के नियम किस अनुच्छेद में आते हैं? देखो 117 में तो तुम्हारा क्या आता है? वित्तीय विधेयक। हाँ वित्तीय विधेयक जो अभी पढ़े। 119 भी नहीं होगा, वित्तीय 18 व्यवसाय होगा भाई 18। कानून इसमें लॉ होता है ना। 119 में तो लॉ है, कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ था। 18 ही होना चाहिए, एक बार कंफर्म करो। 120 में क्या है? भाषा था 120 में ना। लैंग्वेज है भाई। लैंग्वेज है। लैंग्वेज। ठीक है 118। आगे है अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? अंग्रेजी। हम्म ठीक है। संसद को मातृभाषा में बोलने की अनुमति किसके अधीन है? मातृभाषा बोलने के लिए ऑफिसर। क्या? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आगे बताओ, 121 किस पर चर्चा पर रोक लगाती है? 121 में क्या था? संसद पे। संसद में चर्चा पे रोक लगाती है ना। मिनिस्टर सैलरीज, बजट, जजेस कंडक्ट, या फिर राज्यपाल का भाषण। न्यायाधीश संसद पे। न्यायाधीश जो इसमें था ना कि संसद पे कोई चर्चा नहीं करेगी, ये था ना कुछ। जजमेंट कंडक्ट हो सकता है। हाँ न्यायाधीशों का आचरण यही होगा ना। न्यायाधीश से रिलेटेड मतलब इसमें था, यही था कि संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। कोई भी मतलब न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन अगर कोई करेगा तो संसद में उसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ था इसमें। तो ये जुडिशियल से ही मतलब जज कंडक्ट से ही रिलेटेड है ये। चलो नेक्स्ट बताओ, संसद में सदन के व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सदन में व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं होने के लिए, व्यवहार में उत्तरदायी। हाँ हाँ ये पूछ रहा है, देखो इंग्लिश क्वेश्चन में पढ़ो। एमपीज आर नॉट आंसरेबल फॉर कंडक्ट इन हाउस अंडर कौन से आर्टिकल के थ्रू? वही था ना 100 अभी। 122। हाँ दोनों का एक उल्टा था, मतलब ये उसमें नहीं करेगा और ये
संसद पार्लियामेंट में नहीं, मतलब संसद जो है कोर्ट में नहीं करेगा और कोर्ट संसद में नहीं करेगा। हाँ तो दोनों याद करो, देखो 121, 121 में क्या है, 121 में संसद में चर्चा नहीं होगी, 122 में कोर्ट में चर्चा नहीं होगी, ठीक है, ये था। नेक्स्ट बताओ, ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड बाय, अध्यादेश कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है, 1 2 3 डील्स विथ, किससे? ऑर्डिनेंस पावर से, अध्यादेश की शक्ति। आगे बताओ, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 months 6 weeks. 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ 6 वीक्स। 81 बताओ, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन अ स्टेट लिस्ट, मतलब जो पार्लियामेंट है वो लॉज को बना सकती है, किसके अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर? 248. 248। 248. 248 ना, तो 240 बोल रहे हो भाई? 248 कंफर्म नहीं है भाई, हम एक बार चेक करने दो इसको। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, किसके तहत? टू 48 नहीं, 249 है भाई। स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, 249 होगा, 248 नहीं। आगे बताओ, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? विशेष शक्ति किसमें है? 200, 312 हाँ, ऑल इंडिया में 249, है. 249, हाँ ये हो जा, ये वाला। नेक्स्ट बता, अध्यादेश को संसद के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? अध्यादेश को कितने समय में अनिवार्य करना होता है? 2, 6 वीक है भाई। 6 वीक। 2 weeks लग रहा है. हमको भी 2 वीक्स लग रहा है भाई। छः वीक्स, ठीक है। चलो, यदि अध्यादेश को संसद से मंजूरी नहीं मिलती तो क्या होता? अध्यादेश को संसद से अगर मंजूरी नहीं मिलेगी तो वो कानून बन जाता है, समाप्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है, या फिर प्रेसिडेंट उसको बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है? हम्म इसमें राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है ना, ऑर्डिनेंस वाले में। प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड. प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड, पता नहीं भाई, इसका हमको आंसर नहीं मालूम है। ऑर्डिनेंस तो होता है 2 सेशन, जब हाउस जब सेशन में नहीं होता तब तो ऑर्डिनेंस होता है ना. एक्सपायर्ड हो जाता है भाई, एक्सपायर। एक्सपायर. ठीक है, नेक्स्ट बता, वाधवा केस जो है किससे संबंधित था? वाधवा, वाधवा केस किससे संबंधित था? वाधवा था तुम्हारा इसी से ना, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड था, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का जो, ऑर्डिनेंस से तो सुप्रीम कोर्ट वाला था, किधर है? जुडिशियल डिले, अध्यादेश की पुनः घोषणा, री प्रोमोगुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये हो सकता है वाधवा केस। री प्रोमोगुलेशन, ठीक है, यही वाला होगा, याद रख लेना। वाधवा केस अध्यादेश से संबंधित है। आगे बढ़ा, हु कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ देयर ऑन रिमूवल, कौन डिस्कस नहीं कर सकता अपने रिमूवल पे? डिस्कस नहीं कर सकता है स्पीकर, और हाँ, अपने ही हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कौन सभापति नहीं बन सकता है? दोनों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों। नेक्स्ट बता, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कौन होता है, कौन नहीं होता है लोकसभा के इसके अधीन? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन सेक्रेटरी, डिप्टी स्पीकर तो होता है, चीफ विप, कमेटी चेयरमैन, कमेटी चीफ चेयरमैन। व्हिप. चीफ विप ही लग रहा है, हाँ, सी नंबर ही।
क्योंकि सेक्रेटरी तो होता ही है, बहुत सारा जो सन पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता ही है। डिप्टी स्पीकर कैसे दे रहा है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कौन नहीं होता है? वो इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर तो होता ही है भाई, कैसे दे रहा है इसका आंसर ये? डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर नहीं दे रहा है। चलो आगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कौन तय करता है? पार्लियामेंट। आगे, प्रत्येक सदन के सचिवालय की नियुक्ति कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, स्पीकर या चेयरमैन से एडवाइस करेगा, या फिर प्रेसिडेंट ही तो करेगा इसका भी। और ये किस में है? सचिवालय किस में है बताओ, कौन से आर्टिकल में? किसी को पता है? हम्म सचिवालय है तुम्हारा शायद 96 में, नहीं 96 में नहीं, 98 में होगा, 98 में है सचिवालय। ठीक है, इसका आंसर दे रहा है अध्यक्ष या फिर सभापति की सलाह, यानी कि सी नंबर। अध्यक्ष करेगा या फिर चेयरमैन की सलाह पर किया जाएगा सदन के सचिवालय की नियुक्ति। नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, स्पीकर ही तो दिलाता है। नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं, सिर्फ स्पीकर होगा ना, सिर्फ स्पीकर होगा। ठीक है, 90 का यहाँ पर जो सी हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रोटेम स्पीकर दे रहा भाई। बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? और लोकसभा की बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता क्या होती है, मतलब कितना चाहिए बताओ? कुल संख्या का 10%। 10% चाहिए, या तो 1/10, ये भी तो हो सकता है ना, दोनों। 1/10 आप 1/10 मेंबर्स ही बोल रहे चाहिए हैं। भाई, 1/10। ठीक तो है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, 10% भी हो सकता है और 1/10 भी हो सकता है। कोड़म, कोड़म किस में है, कौन सा आर्टिकल में? पहला, ये जो 100 नहीं, वाले में है। सो ऑप्शन ए बोल रहा है 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और ऑप्शन सी बोल रहे हैं 1/10 ऑफ मेंबर्स ओनली। कुल संख्या का 10%, अच्छा कुल संख्या का 10%, ठीक तो है भाई, जितना संख्या रहेगा उसका 10%, इसमें क्या दिक्कत है? या तो ये रहेगा ओके। या तो ये रहेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो, यदि कोरम पूरा नहीं होता तो सदन का क्या होता है? उसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, या फिर एंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इसको कौन करता है? ये जो पीठासीन अधिकारी होता है, एडजर्न होगा भाई, एडजर्न। इसको जो है सस्पेंड, तो ऐसे पढ़े थे, सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है हिंदी? स्थगित कर देता है ना, एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न हो सकता है, ठीक है। एडजॉर्न। चलो, कोई व्यक्ति एक साथ जो है दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यह किस अनुच्छेद में है? ये तुम्हारा अयोग्यता के बारे में, अयोग्यता तो 100, 102। नहीं नहीं नहीं, 102 में नहीं, 101 रिक्ति में आएगा, ये रिक्ति में, कि अगर दो सदनों का सदस्य है तो उसको हटना पड़ेगा, ये चीज़ था। 102 में अयोग्यता था, लेकिन अगर पूछेगा कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये 101 में है। यदि कोई सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका सीट रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, 60। 60 डेज। 60। अनुच्छेद 102 एक के अनुसार सदस्य कब अयोग्य ठहराया जाता है? अगर वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 102 का एक, 102 का एक के तहत लेकिन पूछ रहा है, एक में क्या था? यही है भाई, ही होल्ड ऑफिस और प्रॉफिट। ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही विंस फ्रॉम 2 कंस्टिट्यूशन, वह 2 क्षेत्रों से जीतता है। हाँ, इससे तो नहीं कोई फर्क पड़ना चाहिए, बी ही होना चाहिए। चलो, 102(1) के घ के तहत किस स्थिति में व्यक्ति अयोग्य होगा? डी में क्या था? ए बी सी डी, डी में था तुम्हारा, एक भारत का अगर नागरिक नहीं है, ठीक है, या फिर स्वेच्छा से अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो होता है, यानी कि होल्डिंग डुअल सिटीजनशिप।
इसके तहत ये अयोग्य घोषित हो जाएगा। दल बदल के कारण अयोग्यता को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? 10th शेड्यूल में था ना दल बदल कानून। 10 सीरियल। कब कब इसको ऐड किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1980। 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है 1985। 59 में सब क्या है 85 में। नहीं 52 अमेंडमेंट था और 85 था तुम्हारा ईयर। मनोनीत सदस्य को कब अयोग्यता का सामना करना पड़ता है? हाँ, अगर वो दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो स्वतंत्र रूप से मतदान। अगेंस्ट गवर्नमेंट। नहीं, 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल होगा, ये हो सकता है भाई इसका। देखो 6 महीने में, क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड हुआ है ना, नॉमिनेटेड हुआ है किसके बेसिस पे? आर्ट लिटरेचर इन सब के बेसिस पे। अगर वो फिर से किसी का पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो गलत चीज़ है ना, इसलिए यहाँ पर ये होगा ये। दल बदल कानून में अपवाद कब लागू होता है? अगर 2/3 मेंबर जो है मतलब राजी हैं, मतलब दल को बदलने के लिए, तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, याद रखना। और ये कौन सा अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था ये भी याद रखना। तो ये था तुम्हारा शायद कौन सा था? एक 91st। हाँ 91 था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 100 नंबर, दल बदल के कारण अयोग्यता पर अंतिम निर्णय किसका होता है? क्या नहीं हुआ 91। हाँ हाँ हो गया, आगे बताओ। दल बदल के कारण अयोग्यता पर अंतिम निर्णय किसका होता है? प्रेसिडेंट का ही अंतिम, प्रेसिडेंट का होता है ना? स्पीकर को होगा भाई, स्पीकर को होगा। स्पीकर, हमको तो लगता है प्रेसिडेंट का होगा। इलेक्शन कमीशन का होगा। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश ले सकता है लेकिन, अच्छा प्रेसिडेंट स्पीकर है, ठीक है। ठीक है स्पीकर हो जाएगा। चलो 100 और क्वेश्चन है, तुम लोग करने के लिए तैयार हो? और आगे करें या कल के लिए छोड़ दें? 100 और क्वेश्चन है। कर लो अभी कर लो। चलो ठीक है, आगे बताओ। अभी कर लो अभी। कियोटो होलाहान बनाम जच्चिलो मामले में अयोग्यता के निर्णय की समीक्षा कौन करता है? जुडिशरी ना, जुडिशरी करेगा। मतलब आयोग जरूर घोषित कर सकता है लेकिन उसमें जो जुडिशरी है वो जरूर मतलब न्यायिक परीक्षण करेगा। हु डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल नंबर 103, मतलब अनुच्छेद 103 के तहत अयोग्यता पर विवाद का निर्णय कौन करता है? आर्टिकल नंबर 103 में क्या था? ये तो तुम्हारा पिछले वाला स्पीकर हो सकता है उसका। क्या? ये पीछे वाला स्पीकर हो सकता है क्योंकि रिव्यू करती है वो तो जुडिशरी तो। नहीं 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 नहीं, ये तो साफ लिखा हुआ था भाई। कियोटो होलाहान बनाम जचिलो केस में अगर अयोग्य घोषित करने का पावर किसको होता है पता है? राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति अपने मन से तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब पावर, मतलब ये जुडिशरी जो उसमें कर सकते हैं उसमें परीक्षण कि मतलब सही तरीके से हुआ है या फिर ऐसे ही मनमाने ढंग से कर दिया गया है। ओके। चलो बताओ, 103 के तहत अयोग्यता पर विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ही राष्ट्रपति का निर्णय इसमें अंतिम होता है। अंतिम निर्णय से पहले राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? तो ये लेता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन। अयोग्य होने के बावजूद बैठने या फिर मतदान करने पर कितना जुर्माना लगता है? 500 रुपये पर डे ना, 500 रुपये। अगर बिना ओथ वगैरह के अगर बैठ गया है तो 500 रुपये पर डे उसको देना पड़ेगा जितना दिन बैठता है। चलो, संसद में भाषण की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? भाषण की स्वतंत्रता संसद में, 19 पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में है लेकिन भाई 105। 105 का एक ही है भाई। 105 ही होगा। हाँ यही होगा क्योंकि संसद है तो। 105 और तो है नहीं। चलो, संसद को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त होता है? संरक्षण, संरक्षण वैसे 105 में ही तो है संरक्षण।
क्योंकि 106 देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, 106 तो तुम्हारा वेतन है और 108 में तुम्हारा संयुक्त बैठक है, तो ये तो होगा नहीं। 110 में तो तुम्हारा क्या है, बिल है ना, कौन सा बिल, मनी बिल। तो कौन सा हो मनी जाएगा, बिल तब तो 105 ही हो। 105 ही होगा। हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 105 डज नॉट अप्लाई टू, मतलब अनुच्छेद 105 के तहत संरक्षण जो है किस पर लागू नहीं होता है। तो पहला क्या है, स्पीच आउटसाइड पार्लियामेंट। स्पीच तो करेगा ही, मतलब भाषण देगा पार्लियामेंट में, बाहर नहीं दे सकता है। वोटिंग इन हाउस, वोटिंग कर सकता है, हाँ वोटिंग भी कर सकता है। हमको तो लग रहा है हाँ सी ही होना चाहिए, आउटसाइड पार्लियामेंट। कि जो पावर है पार्लियामेंट के अंदर होगा ना, बाहर क्यों होगा। ठीक है, बी नंबर सही है। आगे बताओ, सांसद के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में है? अभी बताए थे, बताओ। 108। 106। 8 8। 8 में ना, 6 में नहीं नहीं, छह सॉरी में है 6 भाई। 6 है भाई, 6 है, सॉरी। 108 में जॉइंट सीटिंग है। हाँ हाँ ज्वाइंट सीटिंग है, सॉरी। 106 में है सैलरीज। ठीक है, विधेयक की सही है प्रस्तुति कंफर्म। और पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? विधेयक को पारित करने वाला कौन सा में है? 107। 7 में है, ठीक है। साथ कितने में प्रकार के सब इसमें डिस्कस था तुम्हारा? चलो, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा। ओनली लोकसभा। दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक किसे भेजा जाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को हम्म प्रेसिडेंट संसद में लंबित विधेयक किस कारण समाप्त नहीं होता है? वीटो पावर यूज करके। वाइस प्रेसिडेंट लेकिन है भाई, गलत है, गलत है। वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी था। प्रेसिडेंट डिस अप्रूवल हो जाएगा। एडजमेंट। राष्ट्रपति की आस डिसअप्रूव। डिस अप्रूवल करता है ना। कैन लाम नॉट बोल रहा है ना क्वेश्चन। अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स, मतलब लैप्स नहीं करता। हाँ तो ठीक तो है, प्रेसिडेंट डिस अप्रूवल कर देता है तो लैप्स थोड़ी होता है, वो रख रहता है ना। ओके। चलो, लोकसभा में लंबित विधेयक जो है किस स्थिति में समाप्त हो जाता है? अगर लोकसभा डिसोल्यूट हो गया तो ये हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये क्या बोलते हैं, लंबित समय के लिए अगर रख दिया तो ख़त्म नहीं होता है, वो होता है। लेकिन अगर ये ख़त्म करना है तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अगर हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में लंबित है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या बोल, पारित विधेयक है, विधेयक राज्यसभा में अगर लंबित है तो ये समाप्त हो जाता है, बना रहता है, राष्ट्रपति तय करता है या फिर अध्यक्ष वापस ले लेते हैं। बताओ क्या हो जाएगा तीनों में से? राज्यसभा में था तो क्या था, मनी बिल के कॉन्सेप्ट में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, अगर नहीं भी पारित करेगा तो ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। लेकिन सिंपल विधेयक वाला था, तो सिंपल विधेयक वाला में किसी को याद है? चलो इसको देख लेते हैं। बना रहता है, ये भी बना रहता है, ठीक है। बी नंबर, अगर लंबे समय तक रखा हुआ है राज्यसभा में तो ये तुम्हारा ये भी सर्वाइव रहता है। सांसद को नागरिक गिरफ्तारी से संरक्षण मिलती है किस में? केवल बजट सत्र के दौरान, एट ऑल द टाइम, या फिर ओनली इफ स्पीकर परमिट्स, या फिर सत्र के पहले और बाद के 30 दिन। नागरिक गिरफ्तारी केवल बजट सत्र के दौरान, ऑल टाइम ना, ऑल टाइम। या अगर स्पीकर परमिट करेगा तो सत्र के पहले और बाद के 30 दिन तक, सत्र के पहले और बाद के 30 दिन, ठीक है। सांसद के निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक का प्रकार नहीं है? सामान्य विधेयक होता है, बजट विधेयक, मनी बिल, कंस्टिट्यूशन, ये नहीं होता है ना, बजट वाला कोई बिल नहीं होता। हाँ बजट बिल नहीं। सामान्य विधेयक कहाँ से शुरू हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, आइदर ऑफ हाउस ना। कोई भी सदन आइदर हाउस। लेकिन मनी बिल के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट याद रखना कि राज्यसभा से, सॉरी लोकसभा से स्टार्ट होता है।
जब दोनों सदन एक विधेयक पारित कर देते हैं तो क्या होता है? Go to president for assent. अब फिर यहाँ पर राष्ट्रपति अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। यदि गतिरोध उत्पन्न हो तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? मतलब डेडलॉक के सिचुएशन में कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक? President. प्रेसिडेंट 123। 123? 108. 108. 108 ना, 123 में तो अध्यादेश है भाई। चलो, कौन सा विधेयक संयुक्त बैठक द्वारा हल नहीं किया जा सकता है? Money bill. मनी बिल के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं। हाँ, संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। ये था Joint sitting तुम्हारा में तो absolute और 2/3. 3 सिचुएशन था ना। हम्म, Absolute. पता नहीं भाई इसका। हम्म, सिंपल मेजॉरिटी है, साधारण बहुमत। संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ, संयुक्त बैठक के नियम किसके अनुसार संचालित होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रेसिडेंट? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा का ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। नियम किसके अनुसार संचालित होता है? प्रेसिडेंट नहीं हो सकता इसमें। एक तो उठवा दें। प्रेसिडेंट भी तो हो सकता है। ठीक है, लोकसभा दे रहा है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। Speaker. अगर ये नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा? चेयरपर्सन। नहीं, उपसभापति करेगा। चेयरपर्सन कभी भी नहीं करता है, क्योंकि जो मेंबर होता है वही अध्यक्षता करता है। चलो, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर हु प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग? मतलब स्पीकर अगर नहीं है तो अध्यक्ष की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा, डिप्टी स्पीकर। चलो, कौन से विधेयक संयुक्त बैठक में पारित किए गए थे? 3 गो बिल था। All of the above. बैंकिंग, प्रिवेंशन, डाउरी। हाँ, सब हो जाएगा। तीनों ही हो जाएंगे। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 109। On 0. 109 में ना है भाई। धन विधेयक, उसको तो परिभाषा है ना 110 में मनी बिल का। हाँ सही, 109 है हम्म, विशेष। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? कौन तय करेगा? Speaker. स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय होता है। राज्यसभा समीक्षा कर Final. सकती है, अंतिम और बाध्यकारी। Final and binding. अध्यक्ष का निर्णय होता है, हाँ वही होता है फाइनल। क्योंकि एक बार वहाँ से पारित हो गया तो समझो कि इसको बनना ही बनना है एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था एक विधेयक को धन विधेयक बनाती है? धन विधेयक बनाना है तो क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे, बोरिंग ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा। सब। ऑल ऑफ। हम्म, हाँ क्योंकि फीस सामान सब वो साधारण मेजोरिटी होती है, टोटल हो जाएंगे सभी। पता नहीं भाई। हम्म, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव दे रहा है इसका आंसर। आगे बताओ, धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल। लोकसभा। Lok Sabha. लोकसभा। धन विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत की जाती है? प्रेसिडेंट नहीं, President. स्पीकर ना। स्पीकर। Recommendation of President. रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का होगा, ठीक है।
प्रेसिडेंट यदि लोकसभा धन विधेयक पारित करती है तो राज्यसभा को कितने दिनों में उत्तर देना होगा? 14। 14 days. हम्म, अगर राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक पारित नहीं करती तो क्या होगा? लैप्स, Automatically. डीम्ड पास्ट, पारित माना जाता है ये। राष्ट्रपति की कौन सी वीटो शक्ति विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकार करती है? अस अस्वीकार का मतलब हो जाएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट ना, क्योंकि पॉकेट वीटो में तो रख लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, निलंबन में लौटा देता है कि उस पर आप फिर से विचार कीजिए, बचा एक एब्सोल्यूट वीटो। यही होना चाहिए। चलो, पॉकेट वीटो का अर्थ क्या होता है? कैसे बोले? पॉकेट वीटो में नो एक्शन। No action and no time limit. कोई प्रतिक्रिया, नो एक्शन नो टाइम, नो सही। निलंबन वीटो में क्या होता है? विचार के लिए भेज दिया जाता है, पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटा। Returning the bill for रिटर्न reconsideration. रिटर्न करते हैं, ठीक रिटर्न है, बिल। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा कौन सी वीटो का उपयोग किया गया था? जैल Pocket bit. पॉकेट वेट, पॉकेट वीटो, ठीक है। पॉकेट वेट। किस में किया था? कौन सा मतलब अथी के लिए किया था? कौन सा बिल था? Postal something. हाँ, पोस्ट से संबंधित था कुछ, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक। आगे है प्रेसिडेंट और कैन नॉट यूज वीटो इन केस ऑफ मनी बिल के केस में ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अमेंडमेंट, money bill. अमेंडमेंट बिल भी था ना, लेकिन Money bill and constitutional amendment bill. बोथ ही होगा ना। मनी बिल एंड अमेंडमेंट, हाँ ठीक है, दोनों हो जाएगा। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? Equalon. हम्म, Option C. 111। 11। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित 112। सबसे बड़ा। ठीक है, बजट शब्द संविधान में डिफाइंड है, उल्लेखित नहीं है, नॉट Not mentioned. नॉट मेंशन। व्यय के अनुमानों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? व्यय के अनुमान कितने भागों में बांटा जाता है भाई? Two दो types. भाई। Plan expenditure, non-plan expenditure. 3 भागों में, 3 भाग में, चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेड एक्सपेंडिचर और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स। चार्ज, वोट और सप्लीमेंट्री, ठीक है, 3। आगे बताओ, व्यय के अनुमान किस पर आरोपित होते हैं? कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड थे ना उस समय, तो यही था हम लोग का आंसर। पीछे जो, पीछे तो यही था हम लोगों का ना। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों का वेतन रिव्यू बाय फाइनेंस कमीशन या फिक्स्ड बाय कैबिनेट? फिक्स्ड होता है ना। हाँ, fixed. ऑलरेडी फिक्स हो। नेक्स्ट बताओ, संसद में व्यय अनुमानों की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? बताओ, ये भी हम लोग का डिस्कस हो चुका है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। 113 ना, हाँ, ठीक है। 113 ये। आगे बताओ, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में कि राज्यसभा, दोनों में? कहाँ पे पेश किया आता है? संसद के दोनों सदनों में होता है ना, दोनों सदनों में। हाँ, बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ठीक है। सरकारी प्राप्ति और व्यय में कौन सी निधि सम्मिलित होती है? सरकारी प्राप्ति और ये हो जाएगा ना, कंसोलिडेटेड फंड ही होगा। संचित निधि हो जाए सही। वित्तीय विधेयक धन विधेयक से भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि वित्तीय विधेयक में क्या होता है? वित्तीय विधेयक धन विधेयक से क्यों अलग होता है भाई? ये सब इतना ज़्यादा डिटेल में है ना। Requires president approval. राष्ट्रपति सम्मानित होता है शायद।
गैर धन से संबंधित विषय भी हो सकते हैं। भाई बहुत खराब आवाज़ कर रहा है, किसका आवाज़ कर रहा है? एसएससीएन का कर रहा है। चलो आगे। भारत में बजट को और किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्राइवेट मेंबर बिल कौन लाता है? ऐसा जो मंत्री नहीं होता है। नॉन मिनिस्टर एमपी। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कितने दिनों का नोटिस आवश्यक होता है? 1 सप्ताह ना? 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना ना? दो तरीका का था, एक था तुम्हारा प्राइवेट, एक था तुम्हारा कौन सा? तो एक में तुम्हारा 1 सप्ताह था, एक में तुम्हारा 1 महीना था। किस में 1 सप्ताह था, किस में 1 महीना था, ये नहीं पता है भाई। याद है किसी को? अ, 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 अ। 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं। प्राइवेट वाला 1 महीना, ठीक है। चलो आगे बताओ। संसद में गतिरोध कब उत्पन्न होता है? जब राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार कर दे, दोनों सदन में मतभेद हो, या 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना हो। ऑल ऑफ द एबव। हाँ दोनों हो, सब हो सकता है ना, सब सिचुएशन में। फिर तुम्हारा मतलब यहाँ पर संयुक्त बैठक करना पड़ेगा ताकि जो भी मतभेद है उसको दूर किया जाए। तो ऑल ऑफ द एबव सब हो जाएगा। जब गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। मतलब वही डेडलॉक सिचुएशन में पूछ रहा है इंग्लिश में। हाउ मेनी टाइम्स हैज ज्वाइंट सीटिंग टेकन प्लेस टिल नाउ? मतलब संयुक्त बैठक कितनी बार हुआ है अभी तक? 3 बार ना? 3 टाइम्स। हम्म। संयुक्त बैठक के नियम किसके अनुसार होते हैं? लोकसभा के नियमों के अनुसार। सब। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, डिप्टी चेयरपर्सन ये करता है। संयुक्त बैठक की विधेयक पास करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? विधेयक पास करना सिंपल है। मेजर। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड। कौन सा संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जा सकता है? मानी। बोथ ए एंड बी। हम्म। दहेज निषेध विधेयक किसके माध्यम से पारित किया गया था? ज्वाइंट सिटिंग। अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? मनी बिल। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा। अब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो। धन विधेयक के प्रस्तुत करने की सिफारिश कौन देता है? 14 रिकमेंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है? 14 दिन। 14 डे। अगर राज्यसभा 14 दिन में विधेयक को नहीं लौटाता तो क्या होता है? ये पारित मान लिया जाता है। पास ऑटोमेटिकली। अनुच्छेद 110 किसकी परिभाषा देता है? मनी बिल की। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक की विशेषता नहीं है? धन विधेयक, इम्पोजिशन टैक्स, पैसों का उधार, चुनाव, इलेक्शन रिफॉर्म। हाँ ये होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है? स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, दिए स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। क्या धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय चुनौती योग्य है? हाँ। नो। नो नो नो। इट क्योंकि इज फाइनल। फाइनल डिसीजन होता है। हाँ। चलो 111 किससे संबंधित है? 110 एस्टिमेट्स से। एसएन टू बिल। एसएन टू बिल। नहीं सर, एसएन टू प्रेसिडेंट एसएन। अच्छा ये एस्टिमेट किस में था? 13 में। एस्टिमेट ऑन 3 में लग रहा है। चलो ठीक है, हाँ दोनों ऑन 3 में।
दोनों सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद वह किसके पास जाती है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूरी तरह के अस्वीकार कर देता है तो कौन सा वीटो प्रयोग में आता है? पूरी तरीके से अस्वीकार तो पॉकेट, निलंबन, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या होता है? कोई एक्शन नहीं लेता है प्रेसिडेंट। नो एक्शन। निलंबन वीटो में क्या होता है? पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। सेंडिंग बैक। हम्म। धन विधेयक के मामले में कौन सा वीटो लागू नहीं होता है? धन विधेयक में ऑल ऑफ दिस। कोई वीटो का यूज नहीं किया जाता है। पॉकेट वीटो का पहली बार कौन? ज्ञानी जैल सिंह किए थे। वार्षिक वित्तीय को लेकर भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है अब। 112। चलो, बजट शब्द है संविधान में उल्लिखित नहीं है। गलत गलत गलत। संविधान में उल्लिखित नहीं है। सी नंबर। चलो, अनुच्छेद 113 ये था तुम्हारा अप्रोप्रिएशन बिल ना? नहीं नहीं नहीं, एस्टिमेट। एस्टिमेट्स। हाँ, संसद में अनुमानों की प्रक्रिया। चलो ठीक है। संघीय संचित निधि से व्यय बिना किसकी अनुमति के नहीं दिया जा सकता है? सांसद। कंसल्टेड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। संसद ना, हमको भी वही लग रहा है। पार्लियामेंट। हम्म। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संसदीय समिति का उल्लेख करता है? समिति किसमें है बताओ? समिति था तुम्हारा पार्लियामेंट्री लास्ट में। कमिटी। लास्ट में था ना? लगता है नॉट मेंशन्ड। हाँ भाई, मेंशन नहीं था, सही बोला। नॉट स्पेशली मेंशन्ड, उल्लेख नहीं है। क्योंकि 118 में क्या है, इसको डिस्कस करो ना, खुद ब खुद पता चल जाएगा। 118 में था तुम्हारा क्या, ये लैंग्वेज था? नहीं नहीं सॉरी, ये ना, प्रोसीजर। फाइनेंशियल बिल का प्रोसीजर था 118। हाँ, और क्या है? 118 के बाद है तुम्हारा 110। 110 तो तुम्हारा उससे बिल से संबंधित है। मनी बिल। 102 होगा नहीं, तो यही होगा। चलो, संसदीय समिति की नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन ना, स्पीकर और चेयरमैन। हम्म। चलो, संसदीय समिति के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? परमानेंट और टेम्पररी। हाँ, परमानेंट टेम्पररी। आगे, वित्तीय समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? फाइनेंशियल वाला में तुम्हारा होता है राष्ट्रपति और लोकसभा जो चलाता है ना, यही था ना? संचित निधि ये सब आता है ना शायद। एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट्स। बिजनेस एडवाइजरी नहीं होगा ना? बिजनेस एडवाइजरी। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? लोक लेखा समिति कब? नहीं मालूम सर। 21 में हुई थी भाई। 21। ठीक है, लोक लेखा 21। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। हाँ, 22। 15 और 7 ना, ऐसा होता है ना कुछ। हाँ, 15 लोकसभा। चलो, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच कौन करता है? सीएजी वाला, पब्लिक अकाउंट कमेटी या ऑडिट पब्लिक अकाउंट कमेटी। हेलो सर, लोक लेखा समिति पैक। 1964 वाली है। 64 में है लोक लेखा समिति। 21 दे रहा है भाई आंसर, अभी तो हम चेक किए। हाँ चेक किया मैंने, वो हमने पढ़ा भी है, कल ही पढ़ा था शायद। देखो, गूगल में सर्च। सार्वजनिक समिति है 21 में। द पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921। ठीक तो है। हाँ तो वो लोक लेखा दे रहा है ना, लोक लेखा 64 में। अच्छा, ये सार्वजनिक लेखा, अच्छा पब्लिक अकाउंट है भाई, सॉरी। हाँ। हाँ तो ठीक तो है भाई, पब्लिक अकाउंट भी वही होता है ना? पब्लिक वाला सार्वजनिक लेखा समिति होता है। और लोक लेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
लोक लेखा को पता नहीं, लेकिन दोनों लोक लेखा अलग होता है, सार्वजनिक लेखा लेखा समिति अलग होती है मतलब। हमको तो लगता है कि दोनों एक ही हैं। 3 समिति बनी थी ना, वो असमान था, एक प्राक्कलन समिति बनी थी जॉन मथाई ने बनाई, एक लोक हम्म। लेखा 64 में बनी थी, और सार्वजनिक वाली 21 में बनी थी। पार्लियामेंट्री कमेटी वाला था नहीं भाई इस टॉपिक में, हम इसमें क्वेश्चन आ गया है, आज किए नहीं हैं हम, याद नहीं है हमको ये वाला चीज़। अच्छा ठीक है, ये देख तो लेंगे। भाई 64 या पब्लिक 75 अकाउंट तो 21 ही है, पब्लिक अकाउंट का 21 ही है, और पब्लिक हाँ, अंडरटेकिंग वाला है 64। अच्छा ठीक है, इसको वो हम एक बार मार्क चेक कर लेना बाद में। इसको मार्क करते हैं, ठीक है, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे अगर इसके रिगार्डिंग कुछ अगर एक्स्ट्रा निकलेगा तो। ठीक है, चलो आगे बताओ। वित्तीय मामले में मार्गदर्शक और दार्शनिक किसे कहा जाता है? मार्गदर्शक और दार्शनिक कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यही होता है ना? हाँ क्या? वित्तीय मामले में तो यही होता है। ठीक है, सी नंबर है कि ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें पब्लिक होगा कि ऑडिट होगा? लेखा विभाग हो सकता है भाई, हम मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट। चलो खत्म ही है अब। अनुमानित समिति को पुनः कब स्थापित किया गया था? एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, ये हो गया तुम्हारा। इसका बताओ क्या था? 1950 कि 1950, 50, हाँ 1950। 50 था कि 56 था? 50 होना चाहिए, ठीक है चलो 50। तो दो याद हो गया होगा अभी, अनुमान समिति हो गया, एस्टिमेट कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921। अनुमान समिति के कुल सदस्य, इसका भी सेम होता है ना, 22। नहीं भाई, इसका 30 होता है। ये 30 होता है। इसका 30, एक और, सारे लोकसभा से, एक और 22 किसका लार्जेस्ट होता है? कमिटी। इसके सारे लोकसभा से होते हैं। हम्म। अनुमान समिति का कार्य क्या होता है? कैग रिपोर्टों की जांच करना? नहीं। बजट की मांगों का राज करना? बजट, एग्जामिन उपक्रमों, एग्जामिन पब्लिक अंडरटेकिंग, सी होना चाहिए ना? बजट वाला है भाई ये। नहीं, बजट हाँ वाला है भैया, इसका। चलो ठीक है अभी। एस्टिमेट के लिए आ जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन की जॉन मथाई? कृष्णा मेनन, जॉन मथाई की तो एस्टिमेट है। हम्म, जॉन मथाई है भाई। कृष्णा मेनन हो जाएगा। कौन सा है? जॉन मथाई दे रहा है इसका आंसर, लेकिन जॉन सार्वजनिक होगा, मथाई की तो एस्टिमेट है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है एस्टिमेट है, प्राक्कलन समिति है। ठीक है ठीक है, कृष्णा मेनन नहीं होगा। हाँ भाई, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अंडरटेकिंग 22। 22। 30 होते हैं। अच्छा 30 किस में था? अनुमान समिति में, एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में 22 और इसमें 22, हम्म, बाकी उसमें 30। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वही चेयरमैन ऑफ पब्लिक कमेटी अंडरटेकिंग। लोकसभा नहीं, लोकसभा ही रहता है ना सविश में। लोकसभा मेंबर। लोकसभा मेंबर। वित्तीय समिति के लोकसभा सदस्यों का सदस्य कार्यकाल 2 साल। 2 साल ना? 2 साल। होगा 1 साल है, 1 साल। 1 साल होता है। एक होगा भाई, सिमिलरिटी है इनमें यार, तीनों में सिमिलरिटी है 1 साल की। हम्म, इनमें से कौन सी समिति केवल प्राइवेट मेंबर से बनी होती है? प्राइवेट मेंबर से कौन सी? प्राइवेट अंडरटेकिंग वाली। कमेटी ऑन अंडरटेकिंग। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष होते हैं? सब के ना, रूल्स कमेटी, प्राइवेट मेंबर नहीं, लोक लेखा ना? प्राइवेट, हाँ, लोक लेखा समिति है। कौन सी समितियां एसटीवी एकल स्थानांतरीय मत पद्धति से चुनी जाती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
फाइनेंशियल कमिटीज़ को, एडवाइजरी कमेटी को, डिपार्टमेंटल या फिर टेम्पररी कमेटी। याद है किसी को? डिपार्टमेंटल कमेटी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल कमेटीज। विभागीय अस्थाई समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? डिपार्टमेंटल वाला में कितना होता है? हम्म 31। डिपार्टमेंटल में 31 होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। उपाध्यक्ष स्वतः किस समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं? उपाध्यक्ष किसका स्वतः अध्यक्ष बन जाते हैं? प्राइवेट मेंबर। पब्लिक अकाउंट दे रहा है भाई इसका आंसर तो। अच्छा, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट तो ऑप्शन में भी नहीं। तो यहाँ भी होता है। प्राइवेट मेंबर होना चाहिए भाई। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग दे रहा है।